जीएमसी मॉर्चरी में ऐसा तो कोई मूवमेंट नहीं है। अगर आप मॉर्चरी के बाहर हैं तो फिर यहाँ पे हंगामा नहीं है। कुछ देर पहले बिल्कुल मेरे पीछे मॉर्चरी है। कुछ देर पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा पुलिस थी और पुलिस इस कदर तैनात थी कि ऐसा लग रहा था कि न जाने क्या हो गया। और चौधरी बिरादरी का मैक्सिमम खानदान इसी मॉर्चरी के बाहर था। हुआ ये था कि एक 20 साल के युवक मुराद अली की मौत हो गई थी। अब थोड़ा सा पास्ट कॉन्टेस्ट में जाते हैं और पास्ट कॉन्टेस्ट में जाकर मैं आपको ये बताता हूं कि मुराद अली है कौन। फ्लाई मंडाल का रहने वाला एक 20 साल का शख्स, 20 या 21 साल, ज्यादा से ज्यादा इसकी उम्र यही होगी। लोगों के द्वारा यह बताया गया कि इसकी मौत, इसे एक बीमारी थी जिसे एपिलेप्टिकल फिट्स कहते हैं। फिट्स यानी कि दौरे पड़ते हैं। जब भी दौरा पड़ता है तो दौरे में डॉक्टर कोई ना कोई मेडिसिन जरूर रखता है। अगर मेडिसिन होती तो शायद वो बच जाता। लेकिन चौधरी बिरादरी के खानदान का कहना यह है कि उस लड़के की मौत नेचुरल हुई है। मगर वजह यह हुई, पुलिस वहां पर पहुंच गई और पुलिस इस बात पर अड़ गई कि कहीं ये मर्डर केस तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने इसे मार दिया है। मेरी बात गौर और फिक्र से सुनिएगा। ये सारे सवाल पुलिस की जानिब से खड़े हुए। पुलिस ने बॉडी को यहां पहुंचाया और यही मॉर्चरी के बाहर, और इस मॉर्चरी के बाहर हुआ यूं कि फिर इस मॉर्चरी के बाहर पुलिस आई और पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम होगा। लेकिन लोग जो थे वो सहमत नहीं थे। पुलिस कह रही थी कि हमें पोस्टमार्टम करना है, लेकिन जो प्रियजन थे, जो अपने मेरे थे, जो रिश्तेदार थे, वो कह रहे थे हमें नहीं करवाना है। उसकी मौत कोई दुर्घटना में नहीं हुई है, उसको किसी ने मारा नहीं है, बल्कि उसकी मौत नेचुरल कॉज ऑफ डेथ से हुई है। ये कहना था उनके रिश्तेदारों का। तो पुलिस और उनके बीच में एक बातचीत होती है, कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन से ये सहमति मंजूर की जाती है कि अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है, कि आप चाहते हैं कि पोस्टमार्टम ना हो, अगर आपको लगता है कि ये नेचुरल कॉज ऑफ डेथ है, तो हम भी पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। लेकिन इसी मॉर्चरी के बाहर पोस्टमार्टम नहीं हुआ क्योंकि फैमिली और पुलिस के बीच में बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद वो लोग उस 20 साल के मुराद अली को, उसकी डेड बॉडी को अपने साथ लेकर घर चले गए। ये एक मसला हुआ मॉर्चरी के बाहर। लेकिन खबर को खबर की तरह अगर सुनाया जाए तो मुझे लगता है वो ज्यादा सही रहता है। अब आपको क्या लगता है, फिट्स पड़ने वाला यानी कि दौरे से गुजरने वाला वो लड़का जिसे दौरा पड़ता था, उसको दौरा पड़ा और हो सकता है कि उसको मेडिसिन टाइमली नहीं मिली। ये तकरीबन आज दोपहर के 1 बजे का मामला है। अब जब हालात बद से बदतर हो जाते हैं या पुलिस अपनी कार्रवाई पर आती है, और पुलिस ने भी कोई गलत स्टेप नहीं लिया पोस्टमार्टम का, बल्कि उन्हें यह लगा कि अगर वाकई में 20 साल का बच्चा एक नेचुरल कॉज ऑफ डेथ से मर गया है, उसकी मौत एक नेचुरल कॉज से हुई है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो पोस्टमार्टम करना जरूरी है, ताकि कॉज ऑफ डेथ जो है उसका पता चल सके, क्या हुआ और क्यों हुआ। फिलहाल अभी मॉर्चरी बिल्कुल खाली है, सुनसान है। अभी सिर्फ मॉर्चरी में काम करने वाले लोग डिस्पोजल्स को डिस्पोज कर रहे हैं और यहां पर सारी सिचुएशन नॉर्मल है। लेकिन हम ये खबर कहीं से भी कर सकते थे, लेकिन आपको इसलिए हमने ये खबर यहां से की ताकि आपको ये मालूम हो कि जब नेचुरल कॉज ऑफ डेथ होता है, जब कॉज ऑफ डेथ नेचुरल हो, या हार्ट अटैक से इंसान मर जाए या फिट्स से मर जाए, तो फिर पोस्टमार्टम नहीं होता। पोस्टमार्टम पुलिस तब करती है जब उन्हें यह लगता है या तो कोई ऐसा सब्सटेंस का इस्तेमाल किया गया है जिससे उसकी मृत्यु हुई है, या उसे पॉइजन खिलाया गया है, या कुछ और। अब फिलहाल बहुत नॉर्मल लाइफ जो है मेरे पीछे आप देखेंगे मॉर्चरी के, ये काम करने वाले यहाँ पे लोग हैं, ये काम कर रहे हैं। अब एक्चुअल रीजन क्या था, हम पूरी कोशिश करेंगे कि कल उस परिवार से मिलें, परिवार से मुलाकात करें और जो भी खबर हो वो आप तक पहुंचाए, क्योंकि चैनल 1 के सूत्र और चैनल 1 की खबर सटीक और स्ट्रेट होती है। हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि हंगामा हो गया, फलां जगह ये हो गया। हम डायरेक्ट खबर करेंगे क्योंकि हमारा न्यूज़ पोर्टल है,
हम हंगामे नहीं करते, हम खबर देते हैं और जो खबर सही है, ऑथेंटिक है, हम उसे ही देंगे। हम कभी भी आपको वो खबर नहीं देंगे जिसमें आपको ना ही सिर का पता हो ना ही पैर का। और मैं कोशिश पूरी करूंगा कि जब मैं आपको वो कल खबर दूं और उसमें जो भी चीजें निकलेंगी परिवार से बात करने के बाद वो आप तक पहुंचाऊं। लेकिन फिलहाल एक प्यारा सा बच्चा 20 से 21 साल उम्र का, मुराद अली उसका नाम है, फ्लाई मंडाल का वो रहने वाला है। वो अब अपने परिवार के बीच में और आपके और मेरे साथ शायद अब इस दुनिया में नहीं कभी वापस आएगा। अब वो वापस उस दुनिया में चला गया जहां एक बार सबको जाना है। तो फिलहाल उम्मीद यही है कि उसके परिवार को हिम्मत दे और अब कब उसका नमाज जनाजा होगा ये भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे आज ही उनसे बात करने की, उनसे मुलाकात करने की। अगर हो पाया तो चैनल 1 के माध्यम से आपको कंप्लीट खबर जो है वो हम दे देंगे। तब तक के लिए आप देखिए चैनल 1 आकिब आफ्ताब के साथ जम्मू से।